देखिए हम लोग एक्सरसाइज 2C का आज सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला है रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ज्ञात करना अर्थात उनका व्युत्क्रम हल करना। अर्थात कोई फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए उसके नंबरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नंबरेटर बदल देंगे। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए डिनोमिनेटर को नंबरेटर और नंबरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे, तो वह जो वैल्यू प्राप्त होगी वह दी गई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा। जैसे एक फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी। इस ए बाई बी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ज्ञात करना है, तो लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी बना। पता है ना कि डिनोमिनेटर को, नंबरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नंबरेटर और नंबरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, अर्थात बी बाई ए होगा। ए बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई ए होगा। अर्थात किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए उसे 1 अपान लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 अपान। एग्जाम्पल में जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 5/7, अर्थात डिवीजन 1 का डिवीजन 5/7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 1 यथावत होगा, ये डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है नंबरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, अर्थात 7/5 हो जाएगा, अर्थात 7/5। कैसे आया? 5/7 का रेसिप्रोकल 1 अपान 5/7, या सोल्यूशन कितना है 7/5। फिर दूसरा पहला उदाहरण सेकेंड, रेसिप्रोकल ऑफ ए। कोई टर्म है उसका रेसिप्रोकल ज्ञात करिए, तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपान ए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन है, देखिए राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, फर्स्ट है राइट रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। फर्स्ट इसका 5/8। सेकेंड क्वेश्चन 7। थर्ड क्वेश्चन 1/12, 1/12 लिखना होगा सॉल्यूशन। फर्स्ट में का अब लिखना रेसिप्रोकल ऑफ 5/8, यहाँ लिख दीजिए 5/8 इक्वल टू 1 अपान दिस फ्रैक्शन, अर्थात 5/8। हल करिए तो 1 यथावत, ये डिवीजन है, बटा करता डिवीजन, तो डिवीजन से चिन्ह हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर नंबरेटर हो जाएगा, और नंबरेटर क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। आया क्या? पढ़े हैं ना, नंबरेटर को नंबरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो 8 का गुणा 1 में 8, 5 का गुणा 1 में 5, अर्थात 5/8 का रेसिप्रोकल 1/5। इसी प्रकार सेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ 7 बराबर 1/7, 1 के अपान कर देंगे। हाँ सर यहाँ कैसे हुआ? देखिए 1 अपान 7, फिर तो 7/1 है। हल करके देखिए 1 यथावत, गुणा का चिन्ह लगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो नोमिनेटर हो गया, ये ऐसे
नॉमिनेटर गुणा नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 1 का गुणा 1 1 और 7 गुणा 1 कितना हो गया 7 हो गया। आगे थर्ड 1/12 का रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इज इक्वल, बताया ना कि 1 अपान कर देते हैं किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ज्ञात कर ले उसे 1 अपान लिख देते हैं, तो 1 अपान दिस इसका रेसिप्रोकल, तो 1 क्या हो गया 12। ये जो बड़ी लाइन थी क्या है अर्थात से बटा है अर्थात डिवीजन में, तो 1/1/12 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/12, ये जो सिंबल है ना ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ डिवीजन का चिन्ह बदला, मल्टीप्लीकेशन हुआ, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 12/1 अर्थात ऐसे देखो 12 नॉमिनेटर गुणा नॉमिनेटर में 12 गुणा 1 में 12 1 गुणा 1 में, तो 12/1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 1/12 का रेसिप्रोकल होगा 12 हुआ। पिछली वीडियो में यह बताया था कि कोई फ्रैक्शन ये है ना उसका जो रेसिप्रोकल होता है, फिर दोहरा रहा हूं, ए इनवर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए इनवर्स या 1/, वही फार्मूला है। हाँ स्टूडेंट, अब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं कि जब दो फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो पहले जो फ्रैक्शन होगी उसको यथावत रखेंगे और जो हम डिवीजन का चिन्ह वहां मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और जिस फ्रैक्शन से हम डिवीजन कर रहे हैं उसके नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर देंगे और अंत में उनका सॉल्यूशन कर देंगे। एज लाइक एग्जांपल, एक फ्रैक्शन a/b है और देखिए डिवीजन ऑफ c/d ऐसे, तो हमने बताया क्या बताया कि जो पहले जो लेफ्ट में हमारी फ्रैक्शन है उसको यथावत रखेंगे a/b, और ये जो डिवीजन का चिन्ह है उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और यह जो डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर और जो नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर कर देंगे। तो d डिनोमिनेटर था तो अब नॉमिनेटर हो गया, c नॉमिनेटर है तो क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉमिनेटर गुणा नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, अर्थात a गुणे d, AD/BC। अब आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह है कि फर्स्ट में कि सिंप्लीफाई 4/7, देखिए 4/7 डिवाइडेड बाई 9/14, देखिए मिलाओ इस फॉर्मूला में a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो इन दिस केस बताया कि दिस फ्रैक्शन जो लेफ्ट में यथावत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो डिवीजन का चिन्ह है वह मल्टीप्लिकेशन, और ये नॉमिनेटर ये क्या है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, अर्थात 14 दिस क्या 9। अब यदि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखेंगे जो कटने लायक करा देंगे, तो 7 देखिए 7 से ये कटा है, 7 1 जा 7 2 जा 14 हो गया, अर्थात 4 का गुणा 2 से, और यहाँ बच गया 1, तो 1 का गुणा यहाँ किससे 9। देखिए नॉमिनेटर गुणा नॉमिनेटर से 7 1 जा 1, यहाँ 1 बचा है, यहाँ बचा 9, 1 गुणा 9 से 9, तो कितना हो गया 8/9 आंसर हो गया। इस प्रकार जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट और क्वेश्चन है, जैसे हम और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे थर्ड देख लीजिए, इसी का 2 का थर्ड है कि 8/9 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए आप यहाँ 16 है ना, तो 16/1 ने लिखा है लेकिन बोलते हैं, तो हमने बताया कि इन द केस ऑफ डिवीजन जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी लेफ्ट में वो यथावत 8/9 और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन
ये नमरेटर ये क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नमरेटर, नमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/16 लिखेंगे। अब ये तो तरीका है कि 8 1 जा 8 16 का गुणन है, या इसको छोटा कर दीजिए 8 1 जा 8 8 2 जा 16। अब बचा क्या 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब नमरेटर गुणा नमरेटर से 1 गुणे 1 हो गया, 9 गुणा 2 से 1/18 हो गया रिजल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। डिवाइड 11/24/7/8। डिवाइड 11/24 बाई किसके द्वारा 7/8। तो इनको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे 11/24 डिवाइड करना है, डिवीजन का चिन्ह लगेगा किसके द्वारा 7/8 के द्वारा। अब 11/24 बताया ना यथावत, और ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये बदल जाएगा 8 बाई का हो जाएगा 7। डिनोमिनेटर नमरेटर, नमरेटर डिनोमिनेटर, क्यों डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब छोटा करना हो तो 8 1 जा 8 3 जा 24, बचा क्या 11/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब नमरेटर गुणा नमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 11/20, 11 1 जा 11 हुआ और 3 7 जा 21 हुआ, आंसर ये आ गया। अब यहाँ आप करते हैं सेकेंड वाला। तो इन्हें पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे देखिए 8 का गुणा 6 से 48 हुआ, और प्लस 7 जोड़ दीजिए कितना हुआ 8 6 जा 48 और प्लस 7 कितना 55 बाई 8 डिवाइडेड बाई 11 बाई कितना बोला 60। अब 55 बाई 8 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 16/11। अब कटाइए 3 1 8 हो जाएगा, 8 2 जाए इतना हो गया 11 1 जाए 11 11 5 जाए, बचा क्या 5/1 मल्टीप्लाइड यहाँ बचा 2/1। हम कर दीजिए 2 5 जा 10/1 या 10 नहीं लिखेंगे आप। इस प्रकार है क्या 63 डिवाइडेड बाई दिस सिंपल फ्रैक्शन इसमें है, तो 4 2 जा 8 और प्लस 1 9/4। अब यहाँ सुनो आप कैसे, हाँ तो 63 डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बना, और ये जो डिनोमिनेटर है नमरेटर, नमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर, तो 4 बाई क्या हुआ 9। और देखो आपने ऐसे यह नमरेटर यह डिनोमिनेटर, यह नमरेटर यह पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन कि नमरेटर गुणा नमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करते हैं, अंत में सिंप्लीफिकेशन करके सिंपल बनाते हैं, या यही सिंपल बनाइए। देखिए कोई डिव कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9 बोला कितना 7 जा 63 हुआ, बचा क्या 7/1 मल्टीप्लाइड यहाँ बचा 4/1, 7 गुणा 4 से 28/1 या 21 नहीं लिखते हैं बटा के होता है। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग जो है अन्य क्वेश्चनों को इसी तरह सॉल्व करेंगे।